नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में। दोस्तों, मैं राम पाटीदार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से एक नए कंटेंट के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी निकली है। अब इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है? रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी, और इसमें सब स्टाफ के रूप में आपके सामने वैकेंसियां आ चुकी है। अब इसमें देखेंगे फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं। क्लिक हियर टू लिंक, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म कब से कब तक चलेंगे। 20/12/2023 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 9/1/2024 तक आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी। अब ये वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए, पूरी प्रोसेस के लिए आपको लास्ट तक रहना है, कहीं से स्किप ना करें। फर्स्ट नेम को आपको 2 बार टाइप करना रहेगा। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप 2 बार टाइप करेंगे, अदरवाइज इसे छोड़ दें। लास्ट नेम अगर आपका है तो आपको 2 बार टाइप करना रहेगा। जो फुल नेम है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लें, ऐसा ना हो कि लास्ट नेम आगे हो जाए पीछे हो जाए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको दोनों बार टाइप करना रहेगा। अब इसके बाद में जीमेल के लिए आपको ध्यान देना रहेगा। जीमेल यहाँ पर आप टाइप करेंगे, डोमेन आगे से लेंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में पूरा जीमेल आपके डोमेन के साथ ही लिखना रहेगा। कंप्लीट होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। फोटो और सिग्नेचर के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो होगा अपलोड और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। अब किस उसमें साइज में उसको अपलोड करना रहेगा वो भी हम दिखा देते हैं। फोटो की जो साइज रहेगी 4.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर आपका जो फोटो की इमेज रहने वाली है। अब पिक्सल कौन सा आपको सेट करना रहेगा, 200x230 का आपको पिक्सल लेना रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम 20 से लेकर 50 के भी तक की इसमें साइज देना रहेगा। अब सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। 140x60 के पिक्सल में आपको लेना है और 10 केबी से 20 केबी तक का ही साइज देना है, ठीक है। ये फोटो हो गया है, साइन हो गया, दोनों आपके सामने आ चुके हैं और विजुएबल होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसमें आपका अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ब्लर हो जाता है तो फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका जो है फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जोन सिलेक्ट कर लेना है। जोन में आपका बहुत सारे जोन दिए गए हैं, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, तो हमने भोपाल सिलेक्ट किया, ठीक है। इसमें भी भोपाल ही आएगा रीजनिंग। इसके बाद में यहाँ से हमने जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले ऑप्शन का मतलब होता है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो कौन सी रहने वाली है। मतलब ये कि आप कौन सी लैंग्वेज को आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे ऑप्शन दिया गया है कि हिंदी लैंग्वेज आपके अगर अच्छे से जानते हैं तो वो भी आपके सामने इसको चॉइस में लेना रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने आपको दिखा दिया। इसमें हिंदी लैंग्वेज को हमने चॉइस लिया। अब इसके बाद में आपका जो रेसिडेंटल स्टेट कौन सा रहेगा, तो ऑब्वियसली आप मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी को उसको यस करेंगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये वाले ऑप्शन के ऊपर यस करेंगे। यस करने के बाद में आप चाहें तो इसे नो करना चाहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर स्टेट मध्य प्रदेश से हैं तो। ये वाला ऑप्शन अगर आपने सफाई कर्मचारी या फिर सब स्टाफ, इनमें से अगर आपके पहले से आप कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ना है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका जो कैटेगरी है उसे आपको चॉइस में लेना है, ठीक है। जो भी कैटेगरी है उसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। क्या आप 40% से ऊपर आपका पर्सनल डिसेबिलिटी है? अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपकी जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दिया गया है क्या आप पहले से डिसेबिलिटी में कोई से कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, तो इसे भी नो ही करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें रहेगा क्या पहले से आप एक सर्विसमैन में हैं? नहीं है। आप पहले से एक सर्विसमैन में डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं? नहीं। अगला ऑप्शन है कि आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट थे और उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें यस करेंगे या फिर नो करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप पहले से कहीं कर्मचारी थे या नहीं। विडो या फिर डिवोर्स या इस प्रकार की कोई कैटेगरी आपके अवेलेबल होती है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद में आपका जो कौन से धर्म से है वो आपको चुन लेना है। इसके बाद में आपको कौन से माइनॉरिटी में आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है तो इंडियन करेंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ का। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कौन सा देना चाहते हैं, मतलब जो भी आप देते हैं उसको आपको एग्जाम हॉल में लेकर के जाना रहेगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसके बाद में देखेंगे, अब आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आप कौन सा लेना चाहेंगे। 4 सेंटर इसमें दिए गए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है। जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप उसको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना रहे, ठीक है। इसके बाद में आपका जन्म तारीख आपको यहाँ पर ले लेना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में
इसे प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो भी हम कंप्लीटली समझेंगे। दोस्तों वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, जो भी आपका जो सन रहता है वो सन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो जेंडर है उसे आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप ट्वाइस ब्रदर सिस्टर हैं, मतलब जुड़वा भाई बहन है? अगर है तो नीचे वाले ऑप्शन आपका जो है ओपन हो जाएगा, वो आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो ओपन नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप मैरिटल में अगर आप मैरिड हो तो आपका स्पाउस नेम आपको यहाँ पर भरना रहेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर आप अनमैरिड है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हम अनमैरिड में है तो इसमें फादर का नाम, इसमें मदर का नाम, जो भी कंप्लीट होने के बाद आपका जो एड्रेस है वो फिल करना रहेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सेम एड्रेस, अगर आपका कंप्लीटली दोनों ही एड्रेस एक जैसे हैं तो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद में परमानेंट है या करस्पोंडेंट से जो भी एड्रेस आपका आता है उसे कंप्लीट होने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर आप करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर सक्सेसफुली आ जाएगा। 7 नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे आपकी एजुकेशन किस प्रकार से भरनी रहेगी। जो 10th की मार्कशीट है एसएस ऊपर वाला जो है 10th का है, नीचे वाला आपका सेकंड वाला है वो 12th का रहेगा और ग्रेजुएशन करेगा। तो 10th में आपको सब्जेक्ट कुछ नहीं लेना है, जो भी आपके जो मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी रहती है वो आपको यहाँ पर चॉइस में लेना है, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज आपको आगे डालना रहेगा। जो भी परसेंटेज रहता है उसको आपको पॉइंट में ही डालना है, बीच में आप कहीं गैप ना करें, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा नहीं तो, ठीक है। सेकंड आपका जो है 12वीं क्लास रहेगा, इसमें जो भी आपने किया है जैसा हायर सेकेंडरी स्कूल, इसके आगे आप चाहें तो उसको सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो मार्कशीट में डेट लिखी रहती है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। इन सब को होने के बाद में यहाँ पर आपका परसेंटेज जो मार्कशीट में लिखा हुआ है वो आपको फिल कर देना है। इसमें जो कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट डिवीजन बनी है तो फर्स्ट लिख देंगे। ग्रेजुएशन आपने क्या किया, जैसे बीकॉम किया है तो बीकॉम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मार्कशीट में सेम प्रोसेस जो ऊपर दिखाई दे रही थी, ठीक है, ये आपका मार्कशीट के अनुसार ही फिल होगा, अलग से आप अपने हिसाब से ना डालें, ठीक है। परसेंटेज जो भी आपकी मार्कशीट में रहेगी, 3 साल की अगर मार्कशीट अलग अलग है आपकी तो तीनों का एग्रीगेट करके आपको परसेंटेज निकालना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा, यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जो भी आपका रहेगा इसमें से ग्रेड क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसके बाद में एक्सपीरियंस अगर आपके पास पहले से है, कहीं पर आपने जॉब किया है तो ये वाला ऑप्शन आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी रीड राइट स्पीक हो गया, इंग्लिश आपको जो है टाइप करना रहेगा और यहाँ पर रीड राइट स्पीक तीनों कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई सक्सेसफुली, 7 नेक्स्ट ये वाले ऑप्शन को लेंगे। यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल आपकी सामने दिखने लग जाएगी। जो भी आपने भरा है उसको अच्छे से एक बार चेक कर लें, कहीं गलती ना हो, इसलिए ये आपके स्लिप निकाल करके इसे चेक कर लेंगे। अब इसके बाद में नीचे वाले यहाँ देखेंगे 2 ऑप्शन आपके सामने, 3 ऑप्शन है, ये 2 ऊपर वाले ऑप्शन आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन रहता है अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो ये वाला आप ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, कंप्लीट चेक कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने इसको आगे करते हैं तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट इम्प्रेशन थंब, अब आपको किस प्रकार से यहाँ पर इसको अपलोड करना रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है बहुत सारे स्टूडेंट को। यहाँ पर देखेंगे जो थंब इम्प्रेशन है 240 बाई 240 200 DPI में आपको लेना है, 20 KB से 50 KB तक आपका साइज रहेगा। अब राइटिंग जो है 800 बाई 400 के पिक्सल में रहेगा, 200 की DPI रहेगी, 50 से 100 KB तक साइज रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने 300 का रेजोल्यूशन लिया, 800 बाई 40 400 आपने जो है राइटिंग का हमने इसको लिया है, ठीक है। इसको वापस से देख लीजिएगा, ओके करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका राइटिंग हो गया है। अब जो थंब है उसमें भी आपको 240 में आपका थंब भी आपको इसी प्रकार से कर लेना है। जैसे हमने इसको थंब के लिए हमने अपलोड करते हैं, अपलोड करने के लिए आपकी जो फाइल है जहाँ पर भी आपने सेव करा था वहाँ से हमने उसको दिया, आपके सामने दिखने लगेगा। ऐसा आपको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। छोटा रह जाता है या फिर उसमें कहीं ब्लर हो जाता है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर उसमें, ठीक है। राइटिंग को देखेंगे एक बार अच्छे से अपलोड करते हैं तो उसमें भी आपका विजुअल होना चाहिए, यानी कि पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी आपने राइटिंग सेव किया है ये देखिए आपकी राइटिंग जो है वो कम्प्लीटली आपके सामने दिख रही है, विजिबल है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डालेंगे, जो भी सिक्योरिटी कोड है वह हमें यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। इसके बाद 7 नेक्स्ट ये वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है और उसको फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपका जो है कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिशन लेगा। अब यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट है, पेमेंट की प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। पेमेंट की प्रोसेस के लिए अब देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है,
इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को ले सकते हैं आप। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, अदर डेबिट कार्ड अगर आपके पास कोई से हैं, इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग अगर आपके पास है, वॉलेट केस का अगर आपके पास है, या फिर क्यूआर कोड, यूपीआई कोड। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो।